अनजाने राहों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस का काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सर। आइए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। कहता क्या है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर उनके वास्तविक मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है और मांग बढ़ जाने के कारण वह 10% मूल्य को और बढ़ा देता है, तो वह कितना प्रतिशत लाभ प्राप्त करता है। देखिए दोस्तों, जब ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी के साथ खेल सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों के साथ। 2 बार बढ़त किया है तो आप बढ़त, ठीक है, और जोड़ बढ़त, ठीक है, और प्लस बढ़त, ठीक है, गुने बढ़त, ठीक है, और बटे क्या लिख देंगे 100। 2 बार बढ़ाया है अपने दाम को, तो पहले 15% फिर 10%, और जोड़ 15 गुने 10 बटा कितना 100। अब 15 10 25, अब प्लस इसको भाग दीजिएगा तो 150, अब बटा कितना होगा 100। अब ये 25 जोड़ 1.50 अर्थात 26.50% की लाभ इसको हो जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूला पर आसानी के साथ खेल सकते हैं। 26.50% इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे खेलते हैं क्वेश्चनों के साथ। दोस्तों क्वेश्चन को समझ गए, 2 बार मूल्य को क्या किया है, बढ़ाया है। तो इस तरह से आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं। अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। निशा ने 1 रुपए में 2 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। देखिए पहले इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है बार बार कि क्वांटिटी को बराबर कर देना पड़ता है। रुपए में 2 के हिसाब से खरीदे, फिर रुपए में 3 के हिसाब से खरीदे। ये जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा सीपी है। खरीदना मतलब क्या होता है, सीपी। 2 बार खरीदा है। अब इसके क्वांटिटी को बराबर करेगा तो 3 2 का एलसीएम हम लेंगे 6, तो यहाँ पर 3 से गुना करने पर फिर यहाँ 2 से गुना करना पड़ेगा। फिर आप यहाँ 3 से करेंगे, फिर यहाँ क्या चीज से करेंगे 2 से। तो 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना 6, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों गुना करिए। 3 एकम 3 और 3 2 एकम 2। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है अर्थात क्रय मूल्य है। अब देखिए 6 6 12 वस्तु हो गया। अब 12 वस्तु का क्रय मूल्य 5 रुपया हो गया। यानी सीपी जो है ना, 12 वस्तु का सीपी 5 रुपया हो गया। अब इस 5 रुपया पर वह 20% लाभ लेना चाहता है, तो 120 बटा 100 है ना, 5 दूना 10 और 2 से काट देंगे तो 6 रुपया इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। यही क्वेश्चन था आपका कि निशा ने 1 रुपए में 2 के दर से रुपए में 2 के दर से कुछ किताब खरीदता, कुछ 2 के दर से के हिसाब से कुछ संतरे खरीदते हैं और उतने ही संतरे और रुपए में 2 के हिसाब से फिर खरीदते हैं और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, है ना, उसे कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, किस दर्जन पर बेचना पड़ेगा, कैसे बेचना पड़ेगा। तो 6 रुपया में उसको बेचना पड़ेगा अगर 20% वह लाभ पाना चाहता है। तो मेन बात होता है, देखिए यहाँ पर प्राइस लिख दे, यहाँ पर क्वांटिटी मतलब मात्रा, यानी उसका मात्रा क्या है। तो 1 रुपया में 2 खरीदा, फिर 1 रुपया में 3 खरीदा। तो अब 1 रुपया में 2 खरीदा, 2 3 का एलसीएम 6 हो गया। क्वांटिटी को बराबर करिए, तो क्वांटिटी को बराबर किए तो 6 हुआ। तो 6 जब आपका बराबर हो गया, 2 बार खरीदे तो 6 6 12 को वस्तु खरीदे और रुपया यहाँ पर 2 होगा, 2 एकम 2।
तो रुपया आपका कितना हो गया, 3 2 5 रुपया में 12 को वस्तु खरीदे। और इस 5 पर क्या लेना चाहते हैं आप, इस 5 रुपए पर आप 20% लाभ लेना चाहते हैं, तो 5 पर 20% का लाभ निकाल दिए, 6 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ऐसे खेलते हैं क्वेश्चनों के साथ, काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है एक पियानो के अंकित मूल्य 15,000 रुपये था। 3 क्रमागत बटा के बाद 3 क्रमागत क्रमशः 3 क्रमागत बटे क्रमशः 20%, 10%, 10% बेचा जाता है, तो पियाने का विक्रय मूल्य, तो पियाने का विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य। देखिए 3 क्रमिक बटा है, 15,000 पर पहला बार कितना बटा दिया, पहला बार आपको 20%, यानी 100 का सामान वह 80 में ही बेच दिया। दूसरा बार कितना बटा दिया, 10%, 90 में ही बेचा 100 का सामान। तीसरा बार भी 90, 10%, ठीक है। अब 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 5 6 गुना कर देंगे, 15 गुना 8 गुना 9 गुना 9, अगर इस सब को गुना करते हैं 120 में 9 से, फिर उसमें 9 से, तो 9720 रुपया इसका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी के साथ बना सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन में क्या कहा, ये इसका परम सत्य 9,720 रुपया इसका परम सत्य आंसर होगा। जरा ध्यान दीजिएगा कि एक पियानो का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपको दिया था, कितना दिया था दोस्तों, अंकित मूल्य जो था, अंकित मूल्य पियानो का जो था वो 15,000 रुपया था। कितना रुपया था, 15,000। और विक्रय मूल्य किया है, पहला बार 20% छूट दिया है, दूसरा बार आपको 10% और तीसरा बार 10% छूट कहेगा तो 100 में से घटाते चले जाएंगे, क्रमिक है इसलिए, और अगर बढ़त कहेगा तो 100 में जोड़ते चले जाएंगे दोस्तों। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन था दोस्तों। अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों चैनल को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, एक मशीन की बिक्री के लिए 75,000 रुपया अंकित किए गए। जरा ध्यान दीजिएगा, 75,000 रुपया अंकित किए गए, अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य आपको है 75,000 रुपया, 75,000 है, 7500 है, 7500 रुपया अंकित मूल्य किया गया। क्वेश्चन में क्या है, हाँ 7500 रुपया। दुकानदार ने 8%, यानी दुकानदार ने उस पर 8%, 5%, 2% की अनुक्रमातिक छूट दी, यानी अनुक्रमिक छूट दी, यानी लगातार 3 बार वह छूट दिया है। तो पहला बार यानी तो उसका क्या पूछता है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आपको क्या होगा, विक्रय मूल्य, तो 7500 पर पहला बार कितना, 8% का, तो 92/100। दूसरा बार कितना, 5% का, तो 95/100। और तीसरा बार कितना, 2%, तो 98/100। अब देखिए इस 2 0 से इस 2 0 को काट दीजिए, ठीक है। अब अगर आप काटिएगा तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, 23 चौका 92, ठीक है। अब गुना कर देना होगा, 3 गुने 23 गुने 95 गुने 98, 100 रहने दीजिए, आपको गुना करने के बाद सुविधा होगा। तो अब इसको गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 64223, ठीक है, 90 दशमलव बैठाइएगा तो 2 अंक के बाद, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 6423.90 रुपया इसका परम सत्य आंसर होगा दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन। अगर अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। प्रॉफिट एंड लॉस का काफी बेहतरीन क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन सब लेकर, बार बार एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर,
कहता क्या है दोस्तों कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। कोई व्यक्ति अपनी खपत को कितना कमी कर दे कि उसमें खर्च में कोई प्रभाव न पड़े। खर्च में क्या कोई प्रभाव न पड़े। तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, खर्च में कोई प्रभाव न पड़े, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत कमी का फार्मूला लगा दीजिए। कमी लास्ट में कितना कमी कर दिया जाए तो कमी कहेगा तो लगाएंगे x बटा 100 प्लस x गुने कितना 100। तो कितना कमी कह रहा है 20% का, तो 20 बटा 100 प्लस 20 गुने कितना हो जाएगा 100। तो अब हम लिख सकते हैं कि 20 बटा 120 गुना में 100। 20 छक 120, 2 से 3, 3 से कितना 50, तो 50 बटा 3 का मतलब 16.2/3% क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे खेलते हैं क्वेश्चनों के साथ, काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। आइए दोस्तों अब इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वो भी क्वेश्चन काफी मजेदार होगा दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन चला जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है एक दुकानदार 50% तथा 40% के दो क्रमिक छूट देता है तो समतुल्य बटा क्या होगा। तो समतुल्य बटा आपसे पूछता है दोस्तों 50% और 40% का। जरा ध्यान दीजिएगा, तो 50% प्लस 40% माइनस 50%, 50 गुने 40 लिख दीजिए, 50 गुने 40 बटा क्या हो जाएगा 100। अब आप इसको देखिएगा तो ये हो गया 90%, ये 2 0 से 2 0 कट गया, माइनस 20%, तो कितना हो गया 70%। तो समतुल्य बटा आपका हो गया 70% आपका। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। दो सक्सेसिव बटा है, लगातार 2 बटा है, यानी 2 क्रमशः है, तो क्रमशः के लिए आप 2 बटा है, तो इस तरह से आसानी के साथ बना सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर 3 बटा रहे तो क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, आसानी के साथ आप बना सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है एक दुकानदार क्रमशः 50%, 40% तथा 20% की 3 क्रम बार छूट देता है। 3 बार आपको बटा दे रहा है। 3 बार बटा देने का मतलब क्या हुआ, 3 बार बटा दे रहा है दोस्तों, तो ऐसे कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। 3 बार बटा दे रहा है तो पहला हम 2 ठो के साथ निकालेंगे, यानी आपको 2 क्रमिक निकाल लेंगे, फिर उसका तीसरा निकाल देंगे। तो पहला है 50% प्लस 40%, अब माइनस 50 गुने 40 बटा कितना हो गया 100। 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा तो 90%, अब माइनस 20%, तो अब क्या हो गया आपको, ये आपका 70%। तो ये 2 क्रमिक और 2 के बाद तीसरा भी बटा निकालना है, तो इस पर अब कितना निकालना है 20% निकालना है। तो फिर उसको इसको भी इसी तरह से लिखेंगे 70% अब प्लस 20%, अब माइनस 70 गुने 20 बटा कितना आ जाएगा 100, क्योंकि 3 क्रमिक बटा है। 2 0 से 2 0 काट देंगे, अब 70 20 क्या हो जाएगा 90%, अब माइनस 14%, दोनों को घटाइएगा तो 76% क्या होगा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ आप उड़ा सकते हैं। काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों। अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, आपके लिए काफी मेहनत करते हैं। देखते रहिए अल्फा स्टडी। दैट्स ऑल, थैंक यू।